पृथ्वी पर एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं और एक दिन और रात मिलाकर पूरे 24 आवर्स होते हैं। दिन के बाद रात होता है और फिर रात के बाद फिर से वापस से सुबह होती है। बट फ्रेंड्स, क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि कल अगर सुबह ही ना हो तो क्या होगा? अगर कल सुबह सूरज नहीं उगता है, अचानक से सूर्य कहीं गायब हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर इसका इफेक्ट क्या होगा? तो क्या पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा? जैसा कि आप सबको पता है कि लिमिटलेस एनर्जी का सोर्स जो कि सन है, अगर वही गायब हो जाए तो अगर वही ना रहे, वही गायब हो जाए तो फिर पृथ्वी पर इसका इफेक्ट क्या होगा? हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? क्या सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बट उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं और सन जो कि हमारी पृथ्वी को पिछले 4.5 अरब साल से एनर्जी दे रहा है, रोशनी दे रहा है। लेकिन अगर अचानक से सूर्य गायब हो जाए कहीं पर तो फिर पृथ्वी पर इसका इफेक्ट क्या होगा? और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सन के बारे में डीपली डिस्कस किया था और ये बताया था कि सूर्य की एज लगभग अब 5 अरब वर्ष ही बची है और अपनी एवरेज आयु से लगभग आधे से ज़्यादा एज पार कर चुका है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र ऐसा पिंड है जो कि अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही सभी प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में रखता है, जिस वजह से सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और सभी प्लैनेट एक रूल्स के अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अगर सूर्य अचानक गायब हो गया तो पृथ्वी पर तो वैसा ही रहेगा, नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। किसी को कोई भी पता नहीं चलेगा कि हमारा सूर्य गायब हो चुका है। और उधर सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो सारे प्लैनेट्स इधर उधर बिखर जाएंगे बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से ही वो लोग सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य ही गायब हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहेगा और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा तो ये सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे। तो अगर ये सभी प्लैनेट्स दूर चले जाएंगे तो हमारी पृथ्वी भी ब्रह्मांड में इधर उधर तैरती रह जाएगी और इधर पृथ्वी पर लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा सूर्य गायब हो चुका है। बट सूर्य के गायब होने के लगभग 8 मिनट बाद क्या होता है? तो 8 मिनट बाद अचानक से अंधेरा छा जाएगा। तो आप सबको मैं यहाँ पर बता दूँ कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो लगभग 8 मिनट बाद ही पृथ्वी पर पहुँचती है और हम लोग अभी जो सूर्य का दृश्य देख रहे हैं वो लगभग 8 मिनट पहले का है। जैसे कि हम सब सन को देखते हैं तो आसमान में रेडिश दिखता है, बट हम प्रेजेंट टाइम में वो प्रेजेंट सन को देखते हुए भी प्रेजेंट नहीं देख पाते हैं। वो सन हमें 8 मिनट पहले का दिख रहा है बिकॉज 8 मिनट बाद ही सन की लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ऐसे में अगर सन गायब हो गया है तो 8 मिनट बाद पृथ्वी पर अचानक से अंधेरा छा जाएगा और आसमान में सिर्फ तारे ही तारे दिखेंगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो आप सब तो अभी सोच रहे होंगे कि जब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तो मून की लाइट हमारी पृथ्वी पर पड़ेगी, तो मून की लाइट से क्या काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मून के पास जो लाइट होती है उसका सोर्स सूर्य ही है। तो ऐसे में अगर सूर्य गायब हो गया तो चंद्रमा के पास तो कोई भी लाइट नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में चंद्रमा भी पृथ्वी का साथ छोड़ देगा और चंद्रमा भी कहीं ब्रह्मांड में खो जाएगा। तो ऐसे में अगर सूर्य भी गायब हो गया और उसके बाद चंद्रमा भी गायब हो गया तब तो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस छा जाएगी। बट इस डार्कनेस को थोड़ा बहुत लाइट से मिटाया जा सकता है क्योंकि अभी तक तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तो बैकअप रहेगा, बट फिर भी ये बैकअप कितने दिन तक चलेगा? ये बैकअप सिर्फ 2 दिन, 4 दिन या फिर 1 हफ्ते तक चलेगा और 2-3 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी सोलर पैनल हैं वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे क्योंकि वो सब भी सूर्य की रोशनी से ही चार्ज होते हैं। तो ऐसे में अगर सन ही गायब हो गया तो वो सब भी चार्ज नहीं हो पाएंगे और जितने भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे और बचा लाइट्स, तो हर जगह की लाइट्स भी फिर डिम हो जाएगी, एकदम से ठप हो जाएगी बिकॉज अगर सूर्य गायब हो गया
तो डैम्स में उथल पथल मच जाएगी और बिजली नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक तो जैसे तैसे लोग गुजार लेंगे। उसके बाद पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। तो अगर सूर्य की लाइट ही नहीं रहेगी तो वो अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे और ऐसे में वो सभी मरने लगेंगे। और इधर इंसान जिनके पास थोड़ा बहुत खाने पीने का था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर पेड़ पौधे ही ख़त्म हो जाएंगे तो इंसानों के पास कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं रह जाएगी। और उधर जितने भी एनिमल्स बर्ड्स हैं वो सब मर जाएंगे। उन सब के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। और ऐसे में चारों तरफ खाने के लिए उथल पथल मच जाएगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और अंधेरा तो रहेगा ही, जैसे कि आप सबको पता है कि सूर्य की एनर्जी की वजह से ही पृथ्वी पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट अगर सूर्य गायब हो गया है तो टेम्परेचर में अचानक से गिरावट आ जाएगी और टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 0 डिग्री पर पानी जो है बर्फ बन जाती है। तो ऐसे में सोचिए कि अगर टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है तो क्या होगा। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी वाटर सोर्स हैं, वो सब बर्फ बन जाएंगे। और इधर जीव जो कि ठंड, अंधेरा और भूख की वजह से मरते जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जाएगा और टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री तक पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कौन बचेगा। टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा तो धरती तो पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट जाएगी। धरती पर चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ दिखेगा और पृथ्वी पर तेज बर्फीली हवाएं बहने लगेंगी। और सूर्य के खत्म होते ही धरती से इंसानों का तो नामो निशान मिट जाएगा। बट फिर भी कुछ जीव बच जाएंगे। वो कैसे। वो जीव ऐसे होंगे जो कि समुद्र तल के तलहटी में रहते हैं, जिनको कि सूर्य की रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना भोजन पृथ्वी के सेंटर में छिपे एनर्जी से बनाते हैं। उन लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनको कुछ नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो रही है। और इधर हमारी पृथ्वी जो कि ब्रह्मांड में तैर रही है, इधर से उधर, उसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, बिकॉज सन ही नहीं है जो कि उसको कंट्रोल करता था। ऐसे में पृथ्वी ब्रह्मांड में इधर से उधर बहते हुए इतनी दूर चली गई है। तो ऐसे में पृथ्वी की स्पीड और भी तेज हो जाएगी और वह 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमने लगेगी। तो ऐसे में जब ब्रह्मांड में असंख्य पिंड घूम रहे हैं तो पृथ्वी इन असंख्य पिंडों में से किसी भी पिंड से अचानक टकरा सकती है। और अगर टकरा जाएगी तो पृथ्वी बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगी और पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। बट फिर भी अगर ये किसी भी पिंड से नहीं टकराती है तब भी इतनी बर्फ धीरे धीरे जमती जाएगी कि ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी और इसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट फ्रेंड्स डोंट वरी, बिकॉज ये सब सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इस वीडियो के थ्रू हम आप सबको ये इन्फॉर्म कर देना चाहते थे कि अगर अचानक से सूर्य गायब हो जाता है तो फिर पृथ्वी पर क्या होगा और सूर्य की इम्पोर्टेंस हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा है। और सन तो हमारे लिए विजिबल गॉड है। सो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो को अपलोड होते ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।